Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. ऑल इंडिया पर चलता रहा है चुनावी किस्सा। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के बाद से ही सपा छोड़ने वाले नेताओं की संख्या बढ़ना शुरू हो गई थी। पार्टी के ही नहीं, बाहर से सपा के साथ जुड़े नेता भी कॉलर झटक कर अलग खड़े होते नजर आए। सपा के साथ जुड़े बड़े ओबीसी और दलित चेहरों ने अखिलेश यादव को क्यों छोड़ा, यह बात बड़े से बड़े सियासी पंडितों को भी चौंका रही थी। लोग जवाब ढूंढ रहे थे कि आखिर यह बड़े चेहरे सब कुछ गंवाकर मझधार में क्यों खड़े हो गए। अब इसका जवाब सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के इशारे पर कोई खेल करते, इससे पहले ही अखिलेश यादव ने चरखा दांव चलकर आने वाली मुसीबत को दरकिनार कर दिया है। हालांकि कुछ लोग इसे अखिलेश यादव का सेल्फ गोल करना भी मान रहे हैं। दरअसल यूपी की सियासत में सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के समय से ही उनका चरखा दांव चर्चा में रहा है। अब पिता के इस दांव को चलकर अखिलेश यादव ने समानांतर खड़े हो रहे पीडीए को ही किनारे नहीं लगाया, बल्कि कांग्रेस को भी झटका दिया है। जानकार चर्चा कर रहे हैं कि ऐन चुनाव के वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश से अलग होकर क्या मिला। पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव से पंगा लेकर सपा गठबंधन से बाहर आने के बाद आखिर क्या मिलेगा। एनडीए की राह तो उनकी बहन अनुप्रिया पटेल ने पहले से ही रोक रखी है। सलीम शेरवानी जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे ने सपा छोड़ दी तो उन्हें क्या मिल गया। महान दल वाले केशव देव मौर्य भी अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। यहाँ भी सवाल है कि उनको इस पंगे से क्या मिलने वाला है। और इन सब से अलग चंद्रशेखर आजाद सपा से अलग होकर अकेले लड़े तो यूपी में कौन सा तीर मार लेंगे। सवाल बहुत हैं, मगर इनके जवाब अब तक न नेताओं के पास हैं और न आम जनता समझ पाई है कि आखिर यह अखिलेश यादव की किस सियासत का हिस्सा है। कुछ जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने पिता की तर्ज पर जो चरखा दांव चला, वह सिर्फ समानांतर पीडीए खड़ा कर रहे हैं। इन नेताओं के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ भी था। कहा जा रहा है कि अखिलेश के इस चरखा दांव से समानांतर पीडीए खड़ा कर रहे यह नेता न घर के रहे न घर घाट के, और कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी एक इनसाइड स्टोरी भी, जिसे अखिलेश यादव ने धमाका होने से पहले ही ताड़ लिया और साजिश करने वालों को किनारे लगा दिया। कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के पहले ही एक समानांतर पीडीए ग्रुप बनकर तैयार था, जो अखिलेश पीडीए का जवाब होने के साथ साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन को भी तैयार था और स्वामी प्रसाद मौर्य इसे लीड कर रहे थे। अब इस घटनाक्रम पर कुल मिलाकर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि कांग्रेस ने यूपी में इस काल्पनिक और अखिलेश के समानांतर खड़े हो रहे पीडीए को हवा तो दे दी, लेकिन उनका साथ नहीं दे पाए, जिससे अब यह नेता यूपी की सियासत में त्रिशंकु बन गए हैं। ऑल इंडिया पर चलता रहा है चुनावी किस्सा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।